औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम D1 एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने लगे हैं, जो कि लिया गया है अपडेटेड 7 एडिशन से। सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं, इसे समझ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो कि है द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैच बाय अ टीम ड्यूरिंग अ सॉकर लीग सीजन वाज रिकॉर्डेड। आपके पास ये नंबर ऑफ गोल्स हैं, ये जैसे नीचे टेबल्स बना हुआ है, ये नंबर ऑफ गोल्स हैं जो उन्होंने की हैं पर मैच, यानी कि एक मैच में बाय टीम, एक टीम ने ड्यूरिंग अ सॉकर लीग, ये एक गेम का नेम है, वाज रिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड बना हुआ है। टेबल में सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है वो नंबर ऑफ गोल्स की है, यानी कि नंबर ऑफ गोल उन्होंने 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे आपका नंबर ऑफ गोल्स हैं। आगे नंबर ऑफ मैचेस, यानी कि नंबर ऑफ मैचेस दिए गए हैं, जैसे कि 6 मैचेस में उन्होंने 0 गोल किया है, 8 मैचेस में उन्होंने 1 गोल किया है, 5 में 2, 6, इसी तरह ये बाकी सारे रिमेनिंग है। हम इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फाइंड करना है हमने जो चीज़, वो है द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड। आपने बताना है कि उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस दिए गए हैं, हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ मैचेस बताने हैं। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन पे आप लोग सबसे पहले लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस आगे आप लिख दे प्लेड इज इक्वल, ये जो आपके नंबर ऑफ मैचेस की वैल्यूज़ हैं 6, 8, 5, 6 प्लस करेंगे 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस या ऐड 2 प्लस 2 प्लस 1, टोटल ये हमारे पास 7 वैल्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन सब का आपने काउंट डाउन कर लेना, सारी वैल्यू आपने एज इट इज़ लिख देनी है। देन आप इसको प्लस कर लेंगे, कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर लेंगे, या फिर आप एज इट इज़ भी प्लस कर सकते हैं। इस सब को प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 30। इसी तरह हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर। हमने बताना है कि उन्होंने कितने गोल्स को स्कोर किया है, कितने गोल्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्कोर, जैसे कि आपके पास टेबल पे मौजूद है। सो हम इसको भी सेम एज इट इज़ नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जो 0 है उसको 6, हम इसमें मैचेस को भी साथ में मेंशन करेंगे। सो हम यहाँ पे सोल्यूशन पे जो लिखेंगे वो है टोटल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू के बाद जो हम अपने टेबल को देख लेते हैं, टेबल में देखें हमारे पास 0 और 6 है, या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 0 या 0 मल्टीप्लाई, मैं पहले यहाँ पे गोल्स लिखूंगी। सो आप लोग 0 मल्टीप्लाई 6, 0 मल्टीप्लाई 6, देन आप यहाँ पे लिखेंगे प्लस, दूसरी वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 8, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 8, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, मैं यहाँ नीचे लिख लेती हूँ, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह हमारी लास्ट है 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 1। अब हम इसे सोल्व आउट कर लेते हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू 0 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसी तरह प्लस का साइन आप एज इट इज़ लगा दोगे, 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 आ जाएगा। प्लस का साइन एज इट इज़, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10। इसी तरह 3 को 6 टाइम हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18, प्लस 4 को 2 टाइम्स 8, प्लस 5 को 2 टाइम 10, प्लस 6 को 1 टाइम 6। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गए, इन सब को हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे।
प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं 60 आंसर आ जाएगा जो हमारे टोटल नंबर ऑफ गोल्स है। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं जो कि है द मीन नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड पर मैचेस, यानी कि हमने इसमें मीन फाइंड आउट करना है जो आपको दिया गया है। और मीन का फार्मूला जैसे मैं अपनी पिछली वीडियोस पे बता चुकी हूँ जो कि है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ डाटा या सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल डाटा या वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा या वैल्यूज। ये आपकी चॉइस है, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया है वो है 30 और इसी तरह हमारे पास जो सेकंड पार्ट का आंसर आया वो है 60। अगर देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ इन दोनों को जब हमने ऐड किया था तो हमारे पास आंसर आया था 60। सो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन होगा वो है सम ऑफ ऑल वैल्यूज, सम ऑफ ऑल वैल्यूज करके जो हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आया था 60। इसी तरह नंबर ऑफ डाटा, हमारे पास नंबर ऑफ मैचेस ये भी एक नंबर ऑफ डाटा है जिसका आंसर आया था 30। सो हम 60 डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, इसको कट आउट कर लें, 0 को 0 के साथ कट कर लें। इसी तरह 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6। सो आपका इसका आंसर आ जाएगा 2। इट्स मीन इस क्वेश्चन का मीन जो है टोटल नंबर ऑफ गोल्स का जो मीन है वो है 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। मज़ीद सोल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।